अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शमशेर जिसने हक की खातिर अपने वालिद का घर छोड़ दिया, मगर अब की बार वो ऐसे हालात में आ गिरा है उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था ऐसी जिंदगी का, कि एक आम इंसान की जिंदगी कितनी कठिन होती है। वो लड़का जो मिनटों में इतने लाखों उड़ा देता था आज हजार हजार के लिए भी तरस गया। नौकरी करने का तो उसने सोच लिया, मगर इससे पहले उसकी वालदा जो कि उसे बहुत याद करती हैं, दारा से उसका पता लगवाकर यहाँ उसके पास मिलने चली आती हैं। अब यहाँ शमशेर की वालदा उसे आकर समझाने की कोशिश करती हैं, मगर वो एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं कि इस एहसास ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। शमशेर जिसने अज़म कर लिया कि वो अपने वालिद के खिलाफ जाएगा, ये सुनकर उसकी वालदा उसे जोर से तमाशा दे मारती हैं और यहाँ से जाने की करती हैं। हालांकि दारा ने भी शमशेर को समझाया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, बाबा साहब के रास्ते में तुम मत आओ। तो शमशेर उसे दो टक जवाब दे देता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। अब जैसे ही शमशेर की वालदा यहाँ से गई तो शमशेर ने तो अज़म कर ही रखा था, वो फौरन से पुलिस स्टेशन जाता है ताकि अपने वालिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकूं। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ये सुनकर पुलिस वाले को मजाक की सूझी कि किसकी शामत आ गई है, मगर जैसे ही शमशेर ने अपने वालिद का नाम लिया उस पुलिस ऑफिसर की तो हंसी गुल हो जाती है। तुम होश में तो हो, किसका नाम ले रही हो? कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तभी ये पुलिस वाले उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकालते हैं। जिसके बाद घर आकर तो शमशेर को और भी एहसास होने लगा कि ये मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई। मैं आज जब सच के साथ खड़ा हूँ तो कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो मैं घर आते ही उसे कह देती है, तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि हम जैसे लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं। शमशेर भला क्या कहता, उसे तो खुद इन हालात का अब मालूम हुआ है और अब वो सब कुछ समझ भी रहा है कि महक और उसके घर वाले सच और हक की खातिर आखिर क्यों नहीं लड़ पाए। खैर अब शमशेर की वालदा तो अपने बेटे से यहाँ से मिलकर चली गई, जिसके बाद नवाब साहब ने बड़ा फैसला ले लिया, मिला ये आखिरी बार तो मुझसे। हाँ, ये सुनकर वो हैरान हुई, आखिरी बार इसका क्या मतलब? तभी उन्होंने बता दिया कि मैंने शमशेर को अपनी जायदाद से बेदखल करने का फैसला कर लिया। ये सुनकर तो माँ और भी परेशान हो गई। बज़ाहिर बेटे के पास जाकर गुस्सा तो दिखाई, मगर उसके हालात से भी वाकिफ हैं कि वो वहाँ पर किन हालात में रह रहा है। वो इन सब हालात का आदी नहीं है। अब यूं ही वक्त गुजरने के साथ एक माह भी बीत गया और अब तो शमशेर का दरवाजा खटखटाने लगा है। महक को इल्म न था कि शमशेर के साथ क्या मामला हुआ है। वो तो उसके हाथ अचानक से न्यूज़पेपर लगा। तभी उसे मालूम हुआ कि शमशेर के वालिद ने अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग कर दिया। ये पढ़कर तो वो और भी परेशान हो गई कि अब शमशेर कैसे करेगा, किस तरह से मैनेज करेगा। मगर ऐसे हालात में शमशेर ने फिर भी हार नहीं मानी और ना ही अपने वालिद के आगे घुटने टेक दिए, बल्कि वो तो नौकरी की तलाश में भी चल निकला। और तभी भी उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जब इंटरव्यू के लिए गया तो बॉस ने साफ सुना दिया, तुम एक अयाश सर फिरे और एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, कोई नौकरी नहीं तुम्हारे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये सब शमशेर बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उसके मुंह पे दे मारता है। और इन हालात की वजह से अब शमशेर तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा है। जो हाल उसका हो गया, अब उसे कोई मजदूरी भी करनी पड़ी तो वो भी कर लेगा। मगर ऐसे में नवाब साहब हैं जिनकी अनाना खत्म हुई थी और ना खत्म होने का नाम है। दारा ने अपने वालिद से कहा तो वो साफ कह देते हैं, कई दफा सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, औलाद के लिए, खानदान के लिए, अपने नाम के लिए। अब ऐसे में नवाब साहब को ये अंदाजा भी नहीं कि इस अनाम में वो खुद ही टूट कर रह जाएंगे। बेटे और उसके एतमाद को तो वो खो ही चुके हैं, मगर अब वो अपना आप भी खो देंगे। ऐसे में शमशेर की वालदा जी ने अंदर ही अंदर से अपने बेटे का यही दुख खाए चला जा रहा है। एक रात जब वो शमशेर को बहुत याद किए उसकी तस्वीर अपने सीने से लगाती हैं, उसी वक्त बेहोश हुई और वो फ्रेम हाथ से नीचे गिर गया। नवाब साहब आए तो अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश करते हैं और तभी हो सकता है यहीं पे ही शमशेर की वालदा की मौत हो जाए। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि नवाब साहब अपनी अना को छोड़ेंगे या फिर अब भी अपनी अना के पुजारी बने रहेंगे? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।